Hi, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 2 of exercise 3.2 on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। पहले तो A1 A2, B1 B2 और C1 C2 का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जो ये दो इक्वेशन दे रखे हैं उनमें A1 A2, B1 B2 और C1 C2 होता क्या है। तो उसके ये सब मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा A1 A2 क्या होता है, जो हमारा एक्स वेरिएबल का जो पार्ट होता है ना, कोफिशिएंट, वो होता है हमारा A1 और सेकंड इक्वेशन वाला A2। सेम हमारा जो y के साथ होता है ये B1 सेकंड इक्वेशन का B2, और जो कांस्टेंट पार्ट होता है हमारा वो होता है हमारा C1 C2। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, की कौन सा पैरेलल और कौन सा कोइंसिडेंट है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन हमारी, अगर हमारा A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, ये इसके इक्वल नहीं होगा। A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 होगा तो हमारे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सेकंड, अगर हमारा A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, अगर तीनों इक्वल होंगे तो हमारी कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। थर्ड हमारा, अगर A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, ये दोनों इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू C1 by C2, बट C1 C2 के इक्वल नहीं होंगे तो हमारी कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन्स होंगी। तो ये तीनों हमें याद होनी चाहिए कि कब कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे हम। तो हम इसमें से फॉलो करते हैं इसको। A1 by A2 निकाल लेंगे। A1 कौन सा है, x का पार्ट पहली इक्वेशन में, और A2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का पार्ट। तो A1 by A2 हमारा क्या हो गया, 5/7। सेम B1 by B2 क्या हो गया हमारा, इसमें क्या -4 y का पार्ट, और इसमें y का पार्ट क्या है, 6। C1 by C2 क्या हो गया हमारा, C1 कांस्टेंट पार्ट लेंगे 8, और इसमें हमारा क्या है, -9। अगर कट रहे हैं तो हम उसको काट देंगे। ये कट रहा है हमारा 2 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा -6, ये हो गया -2/3। अब देखो हमारा A1 by A2 आया 5/7, B1 by B2 है -2/3, और C1 by C2 है -8/9। ये तीनों कोई भी इक्वल नहीं है। अगर ये कोई इक्वल ही नहीं है तो हमारा पहला पार्ट A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, अगर ये इसके इक्वल है ही नहीं तो इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमारा यहीं पे फॉलो हो गया तो ये दोनों हमारी कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें क्या लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हमें यही बताना था कि पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइंस है। तो ये अगर ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है तो कौन सी फॉलो कर रही है हमारी, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। तो ये हमारे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्योंकि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। सो क्या होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। सो अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो हमारा सेकेंड पार्ट है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। सो इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। A1 by A2 हमारा क्या है, इसमें x का पार्ट हो गया दोनों में। x का पहले वाले में क्या है 9, और दूसरे वाले में क्या है 18। सेम हमारा B1 by B2 y का लेंगे हम वेरिएबल, y का क्या हमारे पास 3, और इसमें क्या है 6। सेम C1 by C2 लेंगे 12, कांस्टेंट पार्ट रहेगा हमारा जो ये, इसमें क्या है 24। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। ये दोनों 9 की टेबल में आते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हमारा क्या आ गया 1/2। 3/6 भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा 1/2। ये भी 12 की टेबल में आते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये आ गया हमारा 1/2। अब इसमें हमारे तीनों इक्वल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, और तीनों क्या इसके इक्वल है, इक्वल टू 1/2। ये तीनों का हमारा जो रेशियो है वो क्या है 1/2। सो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, इसके अकॉर्डिंग हमारी होगी कोइंसिडेंट लाइन।
ओके, सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 and C1/C2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था ऐसे ही हम इनका रेशियो निकालेंगे A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। फिर हम उनके अकॉर्डिंग जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें यह बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होती क्या है। सो हम निकालते हैं फर्स्ट का। सो इसमें हमारा A1/A2 क्या है 3/2, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 है और सेकंड वाले में x का वेरिएबल क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। और हमारा B1/B2 क्या है, इसमें 2 है और इसके साथ में क्या है -3, 2/-3। और C1/C2 है हमारा 5/7। सो हम चेक करते हैं A1/A2 आ गया 3/2, ये 2/-3 5/7, ये हमारा कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये 3/2 है और ये क्या है 2/-3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारी क्या कंडीशन होती है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो हमारी क्या होंगी, कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इट इज कंसिस्टेंट। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो हमारी क्या होंगी, कंसिस्टेंट। बस ये हमें निकालना था इसमें कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो हमारा सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। सो सेम ऐसे हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों निकालेंगे। A1/A2 हमारे पास क्या है, x का वेरिएबल क्या है, यहाँ पे पहले वाले में 2 है और सेकंड वाले में 4 है, क्या हो जाएगा 2/4। और B1/B2 हमारा -3 और -6, -3 और -6। और C1/C2 कांस्टेंट पार्ट हमारा 8/9, जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। जैसे 2/4 है, 2 की टेबल में आता, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा 1/2। और ये 3 की टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1/2। ये हमारे कट नहीं रहा तो 8/9 आएगा। अब हमारी क्या कंडीशन फॉलो हो रही है, 1/2 = 1/2 मीन्स A1/A2 = B1/B2। A1/A2 और B1/B2 अगर हमारी होगी कंडीशन बट नॉट इक्वल टू C1/2, नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर हमारी ये इक्वेशन आ जाए, ये कंडीशन हमारी आ जाए, इट मीन्स हमारी क्या होती है, ये लाइन कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस, PA, पैरेलल लाइंस। और जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है वो हमारी क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। सो ये हमारी क्वेश्चन सेकंड क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। सो हमारा थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y = 7। सेकेंड इक्वेशन है 9x - 10y = 14। सेम इसमें हम A1/A2 का रेशियो निकालेंगे पहले। A1/A2, A1 क्या हमारे पास 3/2 और A2 क्या हमारे पास 9, तो ये इसके नीचे है तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 9, तो हमारा ये बन गया। इसको जो कट रहा है उसको काट देंगे हम, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया 1/6, ये हो गया हमारा 1/6। सेकंड है हमारा B1/B2, B1 है हमारे पास 5/3 और B2 हमारे पास -10, तो माइनस हम आगे लगा देंगे इसमें। अब 10 है नीचे आएगा तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा ये हो गया -1/3 2 जा 6। थर्ड है हमारा C1/C2, ये हमारा 7/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2। सो ये
A1/A2 हमारा 1/6 है और ये B1/B2 हमारा -1/6 है। तो हमारे क्या A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इन दोनों इसमें माइनस आ गया तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। सो हम इनको क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कंसिस्टेंट, तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सेम जैसा हमने थर्ड किया है, हमें बताना कि इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट है, बट इसमें और क्या दे रखा, इफ कंसिस्टेंट, अगर हमारी इक्वेशन कंडीशन है कंसिस्टेंट आती है कंडीशन, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें सॉल्यूशन निकालना है, उसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। ओके, सो हमारा पहला पार्ट है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। दो इक्वेशन हमें दे रखी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सो हमें A1 A2 का रेशियो निकालेंगे। x का वेरिएबल यहाँ पे 1 है और x में इसमें क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2। सेकेंड हमारा B1/B2 है, वो क्या हो जाएगा, एंड हमारा B1/B2 क्या हो जाएगा, y का वेरिएबल यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, क्या हो गया हमारा 1/2। एंड C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2 5/10। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया हमारा 1/2। सो हमें क्या पता चला, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल है 1/2 के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 इक्वल टू क्या है 1/2। तीनों इक्वल है, तो हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन। सो क्या हो जाए हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन हो गई। अब इसने कहा था इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन आती है तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है उसका। ओके, अब ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन लेंगे, उसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सो हमारी पहली इक्वेशन है x + y = 5 और सेकेंड है ये 2x + 2y = 10। सो हम पहली इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सो हमारी टेबल बन गई, यहाँ पे ये हमारा x कोफिशिएंट, यहाँ पे y, सेम यहाँ पे ये x और ये y। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन पहली इक्वेशन से टेबल में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे और सेकंड की यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। सो हम x की क्या वैल्यू ले, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4, बट ऐसी वैल्यू लेनी है कि सिंपल आए हमारी। सो हमने यहाँ पे x की वैल्यू लेट करके चलते हैं। x की वैल्यू मैंने 0 लेट कर ली, यहाँ पे 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। सेम अगर हम x की वैल्यू 1 करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगी 4, तो x की वैल्यू 1 की, यहाँ पे 1 करेंगे प्लस y = 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, 1 उस साइड जाएगा तो 5 - 1 = 4, तो हमारी क्या आ जाएगी 4। अब हम सेकेंड इक्वेशन से करेंगे, अगर हम इसमें x या y की किसी की भी वैल्यू 0 करेंगे तो दूसरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अगर हमने इसमें y की वैल्यू लेट करके चलते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 कर लेते हैं, यहाँ पे 0 हो गया टोटल, तो 2x = 10, x की वैल्यू क्या आएगी, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगी 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। अगर हम y को लेट करके चलते, 2 लेट करके चलते अगर y को, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4, तो 2x = 10, 4 को उस साइड ले जाएंगे, 2x = 10 में से 4 गया 6, और x की वैल्यू क्या आ गई 2 3 जा 6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू हम क्या लेट करके चले 2, तो ये आ गई हमारी दो टेबल। अब इस टेबल पे जो हमारी वैल्यू आई है x और y की, उसको हम ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर पे। सो हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया ऐसे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस पे ड्रॉ करते हैं इक्वेशन को। फर्स्ट में हमारा x की वैल्यू 0 है तो इस लाइन पे आएगी, और y की वैल्यू 5,
तो y की वैल्यू 5 कहाँ है, ये वाली, और x की वैल्यू इस पे 0 हो जाएगी, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। सेकंड पॉइंट हमारा x की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 4 यहाँ पे होगी, ये 1 है ये 4 है, ये यहाँ पे हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। एक हमारी यहाँ पे बनेगी। सेकंड इक्वेशन हमारी है, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5 यहाँ पे होगी, 1 पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा। सेकंड पॉइंट आएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, y की वैल्यू 2 है हमारी यहाँ पे, तो ये हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे और आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसी लाइन में मिल जाएगी हमारी। मीन्स यहाँ पे ग्राफ पेपर पे अगर हम करेंगे तो ये यहाँ पे सीधा हमारा इस सिंपल लाइन बनेगी हमारी। तो ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये यहाँ पे थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये जो कोऑर्डिनेट थे इनके नाम लिखेंगे। ये यहाँ पे हमारा क्या है 0 5, 0 और 5। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की 4, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2, और यहाँ पे हमारे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो ये हमारी एक लाइन बन गई, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे ड्रॉ होगी हमारी। तो दोनों इक्वेशन को मिला के एक लाइन होगी हमारी। तो ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो हमारा सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सो कोफिशिएंट निकालेंगे हम a1 बाई a2। क्या हमारा x का पार्ट क्या है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 है, तो क्या आ गया 1 बाई 3, और b1 बाई b2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारे क्या आ गया 1 बाई 3, और c1 बाई c2 है हमारा, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 16 है, तो कैंसिल आउट होके 1 बाई 2, ये हो गया हमारा 1 बाई 2। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 बाई a2, ये 1 बाई 3 है, ये भी 1 बाई 3 है, इक्वल टू b1 बाई b2, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि ये 1 बाई 2 है। इन दोनों की वैल्यू 1 बाई 3 है, बट c1 c2 की क्या है 1 बाई 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमारी ये कंडीशन आ गई तो इसको किसको फॉलो कर रही है, इसके अकॉर्डिंग हमारी लाइन्स कैसी होंगी। सो लाइन्स आर पैरेलल, और जो पैरेलल होती है वो क्या होती है, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। अगर हमारी कंसिस्टेंट होती तो आगे हम ग्राफ पे ड्रॉ करते, बट ये क्या हमारी इनकंसिस्टेंट। सो हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो हमारा थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ओके, सो a1 बाई a2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x का वैल्यू, यहाँ पे 4 है, 2 बाई 4, इसको कट करेंगे तो 1 बाई 2। सेम b1 बाई b2, y का क्या है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2, ये आ गया हमारे पास 1 बाई -2। फिर थर्ड निकालेंगे हम c1 बाई c2, यहाँ पे -6 है, वहाँ पे -4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आएगा हमारा 3 बाई 2। a1 बाई b2 हमारे पास 1 बाई 2, b1 बाई b2 1 बाई -2 और c1 c2 3 बाई 2। इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सो हमारी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन। सो ये होगी हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हम उसका क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे।
उसके लिए हमें सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होंगी। सो हम टेबल बनाते हैं दोनों इक्वेशन के लिए। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू -6 = 0। और ये सेकंड 4x माइनस 2y माइनस 4 = 0। अब दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे और इस टेबल में पुट करेंगे, एक्स वाई एंड x और y। अब यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे। सो हम इसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 उस साइड जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। और x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 2, y माइनस 6 और ये यहाँ पे 2 था प्लस में इक्वल टू 0। y यहाँ पे रहेगा हमारा -6, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -2, 6 में से 2 गया 4। तो x की वैल्यू 1 ली है हमने तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। सेम यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 4x इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो हमारी अगर y की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। सेम अगर हम y की वैल्यू या x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू अगर हमने 2 ली यहाँ पे 4 2 जा 8 होगा, -2y माइनस 4 = 0। 8 में से 4 गया 4 = 2y। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/2 = 2। दोनों की हमारे पास क्या आ गई 2 2। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। सो हमारी टेबल की वैल्यू दे रखी है दोनों की, ये फर्स्ट इक्वेशन की, ये सेकंड की। इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू 6 है पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू 0 इस लाइन पे होगी और y की वैल्यू 6। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। सेकेंड पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। x की 1 यहाँ पे, y की वैल्यू 4 यहाँ पे है, ये 1 और 4। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस वाई माइनस 6 = 0। अब सेकंड इक्वेशन की बनाएंगे हम। सेकंड में हमारी x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की 0 है। सेकंड है x और y दोनों की वैल्यू 2 है, ये भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और 0। सो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। सो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, 4x माइनस 2y माइनस 4 = 0। इन दोनों को हम, इसको हम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देंगे। अगर हम ग्राफ पेपर पे अगर ये ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन इस पॉइंट से होकर जाएगी, इस वाले पॉइंट से दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।